फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों को लाभ व हानि पढ़ाने जा रहा हूं। पहले इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट और फॉर्मूले से। देखिए, आपके सामने लिखा गया है लाभ। लाभ किसे कहते हैं? जैसे आप दुकान पे गए, मान लीजिए हम गए, तो मैंने अगर 10 रुपये का पेन खरीदा और इसे 15 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ होगा खान होगा? तो हमें 5 रुपये का लाभ होगा। क्या होगा? 5 रुपये का लाभ होगा। अगर हम आपसे कहें हमने ये पेन 12 रुपये में खरीदी और अपने दोस्त को 10 रुपये में बेच दी, तो मुझको क्या हुआ? हानि हुआ कि लाभ हुआ? देखिए, आप 12 रुपये में खरीद रहे हैं और 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 2 रुपये की हानि हुई है। हानि मतलब 2 रुपये का घाटा हुआ है, जिसको हानि कहते हैं। और अगर आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 5 रुपये का लाभ हुआ है, इसको लाभ कहते हैं। अब देखिए, लाभ हानि में एक आता है क्रय मूल्य और एक आता है विक्रय मूल्य। एक आता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे हम खरीद मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको खरीद मूल्य भी कहा जाता है। इसको आप लिखते चलिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसका शॉर्टकट फॉर्म है सीपी। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे। ठीक, ये सीपी हुआ। और एक आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य। मतलब कोई सामान बेचा जाता है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, बेचा गया मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसका शॉर्टकट फॉर्म है एसपी। जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम विक्रय मूल्य को एसपी बोलेंगे। ओके, जैसे कोई आदमी सामान खरीदा, तो जो सामान खरीदा वो उसका क्रय मूल्य होगा, वो उसका क्रय मूल्य होगा। और अगर उसको जितने पे वो बेचता है तो वो उसका विक्रय मूल्य होगा। चलिए हम कुछ थोड़ा फॉर्मूले तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला है, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा दें तो हमें लाभ होगा। देखिए, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मैंने 20 रुपये की कलम खरीदी और उसे 30 रुपये में बेच दी, तो हमें लाभ होगा ना। तो देखिए, विक्रय मूल्य से ये क्रय मूल्य में घटा रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। देखिए, वही फार्मूला हमने लिखा है। विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए ये लाभ होगा। ठीक, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि यदि कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है और उसको 10 रुपये का लाभ होता है, तो आप उसका क्रय मूल्य बताओ, तो आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। ये हमारा पहला फार्मूला है। और हमारा दूसरा फार्मूला देखिए, हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। इसका एसपी नाम दिया है हमने और इसका सीपी नाम दिया है। और लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, तो इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो हम दूसरा फार्मूला आपको दिखाते हैं। देखिए, दूसरा फार्मूला है सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। लॉस मतलब क्या? हानि। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। अब देखिए, इसको समझिए। अब इसको देखिए, जैसे कोई आदमी 8 रुपये का सामान खरीदा
और उसने 12 में बेच दिया तो उसको हानि होगा लाभ होगा? उसको हानि होगी। नहीं, ओ सॉरी, 12 रुपये में ख़रीदा और 8 रुपये में बेच दिया तो इसको 4 रुपये हानि होगी। तो देखिए इसलिए इसको सीपी में से घटाया गया, सीपी में से एसपी मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया गया, तो आपको हानि प्राप्त होगी। क्योंकि वो 12 रुपये में खरीद रहा है तो 8 रुपये में बेच रहा है, इसलिए हम सीपी को एसपी में घटाते हैं तो हमें हानि प्राप्त होती है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हुआ। अब चलते हैं हम तीसरे कंसेप्ट पे। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट हमारा लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला। देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हमारा तीसरा फार्मूला है। और इससे हानि प्रतिशत का भी फार्मूला है। लॉस परसेंट बराबर होता है जितना आपको हानि हुई है। देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला आता है। देखिए सीपी एसपी कभी नहीं निकाला आता है, हमेशा सीपी पे निकाला आता है, तो इसलिए हम हमेशा सीपी पे निकाल रहे हैं। तो लॉस परसेंट में क्या होता है? लॉस बटे सीपी। देखिए इसमें भी सीपी हम निकाले हैं, लॉस बटे सीपी इंटू 100। आप फॉर्मूला सब नोट करते चलिएगा। ये हमारा, इसको हम डबल में कर देते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला फार्मूला है, एक फार्मूला है हमारा एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। या तो आपका प्रॉफिट परसेंट रहेगा या तो आपका लॉस परसेंट रहेगा। अगर आपका हानि प्रतिशत रहेगा तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट परसेंट होगा तो आप प्लस करेंगे। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए लाभ हानि में एक चीज़ आती है आपकी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अब ये अंकित मूल्य क्या होता है? अब देखिए जैसे आप दुकान पे गए, जैसे आपने एक बैग खरीदा और उस बैग पे लिखा गया है आपका 100 रुपये मूल्य, तो वो आपका अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य को देखिए लिखित मूल्य भी कहते हैं। अंकित मूल्य को आपको लिखित मूल्य कहा जाता है। और बिक्री मूल्य भी कहा जाता है अंकित मूल्य को। ये सब आप लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। बिक्री मूल्य, और इसको हम शॉर्टकट में एमआरपी कहते हैं। जब हम फार्मूला दिखाएंगे तो हम अंकित मूल्य को एमआरपी कहेंगे। ओके, चलिए हम इसके फार्मूले पर आगे बढ़ते हैं। आपका ये फार्मूला होता है एमआरपी पे एस पी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ये हमारा एक और फार्मूला निकला। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट परसेंट क्या है। देखिए डिस्काउंट परसेंट हमेशा हम एमआरपी पर दिया था। जैसे आप दुकान पे गए, आपके बैग पे मूल्य लिखा गया 100 रुपया और दुकानदार ने आप पे 10% की छूट दी है, तो आपको छूट किस पे दी है? एमआरपी पे ही तो दी है, इस बैग पे जो आपका लिखित मूल्य था। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट परसेंट जो होता है हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। देखिए डिस्काउंट परसेंट फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला लिख लीजिएगा। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला आप नोट करते चलिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फार्मूले पे। एक फार्मूला होता है आपका एमआरपी बराबर डिस्काउंट प्लस एसपी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
आपसे पूछेगा किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचा जा रहा है, 100 रुपये में बेचा जा रहा है और उसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, तो डिस्काउंट बताइए आप। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए, लाभ और हानि के परीक्षा में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन परीक्षा में एकल छूट प्रतिशत, एकल छूट प्रतिशत बताओ। एकल छूट का मतलब ओवरऑल परसेंट, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये पूछ लेगा, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए होता कैसे, आपको क्वेश्चन दे देगा 5% और 15% का एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करो, एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम एक ना एक सेट में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है और एक हम रेशियो मेथड में आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं। अगर हम इसको पहले छूट को अगर हम x मान लें और दूसरे छूट को y मान लें, तो देखिए इसका फार्मूला होता है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आप जल्दी थोड़ा कर पाएंगे। मतलब x और y को आप एक बार जोड़ लें, x प्लस वाई माइनस, फिर दोनों गुणा करा के 100 से भाग देते हैं, तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ये तो हुआ आपका फार्मूला बेस्ड। वो आपको देखिए रेशियो मेथड में कैसे करना है। रेशियो मेथड सरल आप देखिए समझते हैं। आइए, जैसे आपको दे दिया गया 10% और 20% का ओवरऑल परसेंट ज्ञात कीजिए, मतलब एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो हम उदाहरण तौर पर बता रहे हैं आपको। कह रहा है 10% और 20% का एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसकी लिखिए 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ये तो हमारा डिस्काउंट है और ये हमारा होता है MRP। देखिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको CP की ज़रूरत होती है और MP की। देखिए, इसमें 10 MP है और डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, इसको आप इसमें घटा दें तो आपको CP निकल जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये पहला वाला हुआ। और दूसरा वाला 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो ये आपका 5 MP हुआ और 5 में से, ये तो आपका डिस्काउंट है, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। अब इसी को आप गुणा कर लीजिए, 10 पच्चे 50, 9 चौक 36। अब ये जो 36 जितना कम रहेगा 50 से, 36 कितना कम है, 14 कम है। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट मैंने आपको बताया कि हमेशा MRP भी निकाला आता है ना। तो MRP आपका कितना है, 50 है इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% आपका आंसर होगा। वैसे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आप जल्दी आ जाएगा आपका। रेशियो मेथड थोड़ा आप फॉर्मूला में देखिए तो आपका आ जाएगा। फॉर्मूला में वेट करिए आप, नहीं तो आप फंस जाएंगे। देखिए चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 15% तथा 20% का एकल प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ओके, ये ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट फार्मूला है। तो आप फार्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए 15 x के स्थान पे, y के स्थान पे 20 माइनस 15 गुणे 20/100। और देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये 35 हो जाएगा आपका, और 20 25 100
5 तिहाई 15 बचा आपका 3, तो 35 में से 3 घटा दीजिए, 32% आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया आपको 50/3%, 100/7% और 25% का एकल छूट प्रतिशत आती है। देखिए इसको आप 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं और इसको आप 14 सही 2/7% भी लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लीजिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 और आपसे पूछ रहा है कि एकल छूट परसेंट मतलब ओवरऑल परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम रेशियो मेथड से लगाते हैं, क्योंकि अगर आप इसका फार्मूला बेस से लगाएंगे बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो रेशियो मेथड से आप लगाते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया MP, ये हो गया डिस्काउंट, तो आपका बचा कितना मूल्य, बचा मूल्य आपका 5, ये आपका MP है 6, ये 7 MP है आपका, बचा कितना मूल्य 7 में से 1 गया 6। आपका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब 4 आपका MP है और बचा आपका कितना मूल्य 3। और देखिए गुणा करा लीजिए इन दोनों को, तीनों को, 6 7 42, 42 को कितना होता है 168। ये आपका MP है मतलब अंकित मूल्य, और 6 पंचे 30 या 90। अब देखिए हमेशा इससे देखते हैं कि 90, ये 168 कितना ज़्यादा है 90 से, तो 90 से 168 कितना ज़्यादा, 78 ज़्यादा है। हमेशा हम ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट MP पर ही निकालते हैं, तो 78/168 गुणे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब इसको काटिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब जब आप 13 को 25 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 325 और नीचे आपको बचा है 7, तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट पैसा आया 325/7%, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन जैसे कहा गया वैसे करिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, क्रय मूल्य को CP लिख रहे हैं और विक्रय मूल्य को SP लिख रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से CP SP का रेशियो निकाल लेते हैं, तो SP को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो बचेगा CP/SP बराबर क्या होगा 4/5 का रेशियो बनेगा। अब देखिए CP आपका 4 दिया गया है, SP आपका 5 दिया गया, मतलब मान लीजिए सामान आपको 4 में ख़रीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा ना। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपको हानि प्रतिशत तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप 4 में ख़रीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं, तो आपको 1 का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई CP × 100, ये तो होता है। तो आपको प्रॉफिट 1 का हुआ है, 4 में ख़रीद रहे हैं 5 में बेच रहे हैं, तो 1 आपको प्रॉफिट हुआ है। और CP आपका कितना है, CP 4 है, ये देखिए, तो 4 × 100, तो 4 को 100 से काट दीजिए, तो आपका 25% आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें देखिए आप कह रहा है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप SP को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो CP/SP बराबर हो जाएगा, और ये 5 को आप इधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो 6/5 हो जाएगा। अब देखिए आप 6 में ख़रीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं। देखिए CP का रेशियो 6 आया है और SP का रेशियो 5 है, मतलब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है।
तो आप 6 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो आपको हानि होगा कि लाभ होगा? आपको हानि होगा। कह रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे CP इंटू 100। ठीक, लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ? 1 का हुआ है, बटे CP। हमेशा हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा CP में निकालते हैं। तो CP आपका 6 दिया गया है, 6 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, ये आपका आएगा 16 सही 2/3%। मतलब आपका हानि प्रतिशत आया 16 सही 2/3%। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 400 में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ 540 रुपये में बेचे जाने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, ओके। कह रहा है 400 में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ, तो देखिए हमको लाभ कब होगा? मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था लाभ का, हम विक्रय मूल्य में से मतलब SP में से CP घटाते हैं। ठीक, तो कह रहा है 400 में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ, मतलब आप 400 रुपये में वो वस्तु बेच रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है। हमको CP तो पता नहीं है, हमने CPX माना है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। 400 रुपये में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ, तो 400 माइनस x, ये लाभ हो गया हमारा। फिर कह रहा है 540 रुपये में बेची जाने वाले हानि के बराबर है, तो हानि हमें कब होती है? देखिए, हमने आपको हानि का फॉर्मूला लिखाया था, लॉस बराबर हम क्रय मूल्य में से घटाते हैं विक्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो आप CP तो x माने हैं और SP कितना कह रहा है? 540 में बेचे जाने पर, मतलब 540 के बराबर है। इतने में बेचे जाने वाला लाभ इतने में बेची जाने वाली हानि के बराबर है। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। आप जब x को उधर ले जाएंगे तो ये -x से +x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब जब आप 540 को उधर ले जाएंगे इस पक्ष में, तो देखिए -540 उधर जाएगा, +540 जाएगा, तो +540 + 400 जुड़ जाएगा, तो आएगा आपका 940। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 2 से कटा तो आपका x का मान आएगा 2 चौका 8, 214, तो आपका x का मान आएगा 470। आपने x माना क्या था? विक्रय मूल्य। तो आपसे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, क्रय मूल्य हमने निकाला, इसका मान 470, इसलिए आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 1800 रुपये में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ 2150 रुपये में बेची जाने वाली हानि का 2/3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो देखिए, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है क्वेश्चन ये। देखिए, अब कह रहा है 1800 में किसी वस्तु को बेचे जाने वाला लाभ, अगर हम CP को x मान लें, ठीक, तो कह रहा है बेचे जाने वाला लाभ, तो लाभ कैसे होगा? हम जब SP में से CP घटाएंगे, बेचा जाने वाला लाभ 2150 रुपये में बेची जाने हानि, देखिए यहाँ हानि हो रहा है, तो आप CP में से घटाएंगे, x माइनस 2150 कह रहा है हानि का 2/3 गुना है, इस हानि का 2/3 गुना है, यही बराबर कह रहा है इतने में बेचे जाने लाभ इतने में बेची जाने हानि का 2/3 गुना है। तब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, ये 3 को आप इधर गुणा कीजिए, तो ये जाएगा 18 5400 माइनस 3x बराबर, अब इस 2 को इधर गुणा कीजिए, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 4300। अब जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये आपका 5x हो जाएगा, और जब आप 4300 को इधर पछातर करेंगे तो आपका जुड़ जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 9700। अब इसको काट दीजिए तो आपका x का मान निकलेगा 5 एकम 5, 5 9 45, 5 चौक 20, मतलब आपका क्रय मूल्य आया 1940। आपने x को क्या माना था?
क्रय मूल्य तो माना था, तो आपका एक्स का माना है 1940। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें। देखिए शायद ऑप्शन में गड़बड़ी है, इसलिए आपका मिल नहीं रहा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, गलत छप गया शायद। ओके, तो आपका 1940 ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कहा गया, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य में 400 रुपये को और विक्रय मूल्य में 500 रुपये को कम कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए यहाँ से अगर हम आपको कहें, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बाई 100, इसकी नहीं, बाई 100। अगर हम यहाँ से इसका रेशियो निकालें, SP और CP का, CP की तरफ छांता कर दीजिए, तो बटे CP बराबर, देखिए लाभ कह रहा है, 20% लाभ होता है, तो हम प्लस करेंगे, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, 120 बटे 100। अब देखिए रेशियो क्या आया, 2 छक 12, 2 पंचे 10, मतलब SP 6 है आपका और CP 5 है। ओके, अगर हम SP को 6x मान लें और CP को 5x मान लें, अब देखिए जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा करते जाइए। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 400 रुपये को, क्रय मूल्य ये है आपका, कह रहा है क्रय मूल्य में 400 रुपये को कम कर दिया, मतलब घटा दिया जाए, और विक्रय मूल्य में 500 रुपये कम कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य आपका ये 6x, विक्रय मूल्य में 500 रुपये कम कर दिया जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 हो जाता है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए हम दूसरे पेज चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है। आपको दिया गया था, मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, 5x माइनस 400 बटे 6x माइनस 500 बराबर 3/4। ओके, आप पूछाता कीजिए, ये जगह 4 पंचे 20x माइनस 4 चौक 1600, 3 छक 18x माइनस 3 पचे 1500। और जब 18 को इधर ले जाएंगे तो आपका 2x हो जाएगा, और जब आप 1600 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 100। तो आपका x का मान आएगा 50। ओके, और आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए आपने क्रय मूल्य को कितना माना है, 5x माना है, तो आपका x का मान कितना आया है, 50 आया है। अब जब इसी x का मान इसमें रखेंगे क्रय मूल्य में, तो 5 गुणे 50, तो आपको कितना आया, 250। तो आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्रय मूल्य आपसे पूछा था, तो क्रय मूल्य आपने माना था 5x, तो x का मान आपने 50 निकाला था, इसलिए 50 पंचे 250, इसलिए आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लाभ हानि के कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। ये को नहीं होगा, ये को हटा दीजिए। तो देखिए निकालते, आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, CP अपान MRP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अच्छा ये फार्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया था, तो आप ये लिख लीजिएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, या तो आपका प्रॉफिट रहेगा या तो आपका लॉस परसेंट रहेगा। तो आप ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिखवाया नहीं था, ये भूल गया था मैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आया है इस पर। अब देखिए हम लिखते हैं इसका क्वेश्चन पर चलते हैं।
CP अपॉन MRP बराबर कह रहा है 10% की छूट। जो आप डिस्काउंट परसेंट में जब 10 रखेंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका 90 आएगा। अपान कह रहा है 20% लाभ होता है, तो जब लाभ होगा तो आप प्लस करेंगे और जब हानि होगा तो माइनस करेंगे, तो आपको लाभ हो रहा है इसलिए आप जोड़ेंगे तो 120 कितना होगा 120। ये कटा आपका रेशियो बना लीजिए इसका 3 त्रिका 9 3 चौक 12। अब कह रहा है तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ 100 लगा दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। ये क्रय मूल्य है आपका, ये विक्रय वो अंकित मूल्य है। तो यही आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है। तो 3/4 इंटू 100, तो 4 को काट दीजिए 100 से 25 आएगा। 25 यहाँ कितना होता है 75%, मतलब आपका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% होगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद इसे 30 रुपये की हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए MRP आपका दिया गया है, 1 मिनट। MRP आपका दिया गया है देखिए आपका अंकित मूल्य दिया गया है MRP, ये क्या हो गया, MRP आपका दिया गया है 600। आपका डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 25%। ओके, मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था SP बराबर होता है MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ये माइनस है बाई 100, ये एक फार्मूला है। ठीक, कह रहा आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो आप हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको CP निकालना पड़ेगा, तो हम पहले CP निकालेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ हानि दिया ही गया है लॉस 30। अब यहाँ से पहले हम SP निकालते हैं। SP बराबर हो जाएगा MRP आपको 600 दिया गया है इंटू 100 में डिस्काउंट परसेंट बाई 100। आपको डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 25%, तो जो आप 100 में से 25 हटाएंगे तो आपको 75 आएगा इंटू 100। 2 जीरो कटा, 75 को आप 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 30, 450 आपका आएगा, मतलब 450 आपका SP मतलब विक्रय मूल्य है। ओके, 450 आपका विक्रय मूल्य है। आप कह रहे हैं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम दूसरे पेज पे चलते हैं, आपको समझाते हैं। मैंने अब SP निकाला है 450। आपको क्वेश्चन दिया गया है 25% छूट देने पर आपको हानि होती है 30 रुपये की। ओके, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था हानि का, लॉस का, कि लॉस को क्रय मूल्य में से घटाया जाता है विक्रय मूल्य में से। ये लॉस का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है लॉस का। तो लॉस आपको दिया गया 30, CP आपको निकालना है क्योंकि तभी हमारा हानि प्रतिशत निकलेगा, माइनस SP हम अभी निकाले हैं 450। अब जब आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका CP आएगा 480। अब आपका CP निकल गया तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। तो आपका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का हुआ है 30 का इंटू बाई 480, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा CP में निकलता है। तो आपका CP आया 480 इंटू 100। अब ये कटा, तो 3 एकम 3 3 एक 6 18, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और जब आप 25 को 4 से भाग देंगे, 25/4 आया है, तो ये आपका 6, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे, मतलब आपका हानि प्रतिशत आया 6.25%। अब देखिए हम ऑप्शन चेक करते हैं, 6.25% आपका आया है।
देखिए मिल रहा है, देखिए थर्ड ऑप्शन मिल रहा है 6.25%, तो आपका करेक्ट होगा आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया 10% छूट देने पर 360 में बेचा जाता है। देखिए हम इस फॉर्मूला यूज करें, SP बराबर MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ओके, आपको SP दिया गया है 360, MRP का अगर हम X मान लें इंटू डिस्काउंट परसेंट आपको 10 दिया गया है, इसके स्थान में जो आप 10 रखेंगे तो 100 में से 10 घट जाएगा, आएगा 90/100। ये 0 कटा, इसको इससे काट दीजिए, 9×36, मतलब आपका X का मान आया 400। X मतलब MRP आपकी 400 आई है। आपको करना क्या है, MRP आपकी 400 आई। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो मैंने आपको लिखाया था, CP/MP MRP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब इसी में आप रख दीजिए, CP को आपको निकालना है तो CP कैसे रहने दीजिए, और अभी आपने MRP निकाला 400, तो 400 लिखिए। फिर आपसे कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती है, मतलब छूट कोई भी नहीं, तो छूट को हम 0 मान लेते हैं, तो 100 में से 0 आप घटाएंगे तो 100 ही आएगा। 100/25% लाभ होता है, तो जब लाभ हो रहा है तो आप जोड़ेंगे, तो 100 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो आपको 125 ही आएगा। इसको आप काट दीजिए, 25×4 100, 25×5 125। अब इसको काट दीजिए, 5×8 = 40, 85। अब इसको इधर करेंगे तो आपका CP आएगा कितना, 80×4 = 320 रुपया। ये आपका CP आएगा। यही बढ़िया क्वेश्चन था, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% के हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम CP, देखिए अगर हम यहाँ CP लिखें, यहाँ SP लिखें, ये हम अगर प्रारंभिक मान लें, मतलब शुरुआत में, और ये नया मान लें, थोड़ा हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ CP को 100 रुपये मान रहे हैं, 100 रुपये मान ले रहे हैं, कह रहा है किसी वस्तु को 8% हानि बेचाता है, तो कह रहा है 8% हानि हो रही है। अगर हम CP 100 माने हैं तो ये 92 में बेचा होगा, तभी तो इसको 8% हानि हुई होगी, इसलिए हम इसको 100 माने। तो जब 8% हानि बेच रहा है तो हम SP को 92 मान लिए, क्योंकि इसको 8% हानि हो रही है। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि उसने उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचा होता, CP 100 था ही, कह रहा है यदि उसने उस वस्तु को 10.5% लाभ बेचा होता, मतलब 110.5 में बेचा होता, तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो देखिए 92, पहले 92 भी उसको मिला था, 92 रुपया, अब उसको 110.5 मिला है, तो इसके विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 18.5 की बढ़ोतरी हुई है। और इसी बढ़ोतरी का मान आपको दिया गया है 37 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये पूरा कट जाएगा 2 बार में, तो 1 यूनिट का मान आपका 2 रुपया आएगा। अब आपसे पूछा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आपने क्रय मूल्य 100 माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 100 बराबर आपका 200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आपसे कह रहा है जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। तो हम थोड़ा डाइट करते हैं, आपको फॉर्मूला तो आप याद कर लिए होंगे। 291 SP है, तो हम पहले CP निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको CP पता नहीं है। तो 291 बराबर CP कह रहा है 3% की हानि होती है। तो जब हानि होगी तो हम घटाएंगे, -3% बाई 100। अब देखिए 291 बराबर CP इंटू ये जो घट जाएगा तो हो जाएगा 97/100। अब देखिए ये पूरा 97 से 291 पूरा कट जा रहा है 3 बार में, ये इसको उधर भेज दीजिए तो आपका CP आया 300। फिर आपसे कह रहा है अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो CP तो आपने यहाँ से निकाल लिया है 300। अब यहाँ से फिर निकालिए SP। कह रहा है अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है तो CP आपने 300 निकाला है, इंटू आपको लाभ प्रतिशत कह रहा है 8% लाभ बेचा जाता है तो 100 प्लस होगा 8/100। ओके, तो SP बराबर क्या हो जाएगा 300 इंटू 108/100। तो ये 2 जीरो से पूरा कटा पूरा। अब जब आप 3 को 108 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 324 रुपये आपका विक्रय मूल्य आएगा। ये आपका विक्रय मतलब आपको 324 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब आपको 8% का लाभ होगा, इसलिए आपका B ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी प्रॉफिट और लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके 1-2 वीडियो लेक्चर और आएंगे। तो आज के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।